तो चलिए दोस्तों, आज कंप्यूटर के अंदर की दुनिया में झांकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और कैलकुलेशंस भी करता है। ये तो आपका हर काम का साथी है, चाहे डेटा स्टोर करना हो, डॉक्यूमेंट्स बनाना हो, इंटरनेट पर घूमना हो या गेम्स खेलना हो। सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू की, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। इसे कंप्यूटर का दिमाग समझो, जो सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। उसके बाद आती है मेमोरी। रैम तो टेम्पररी स्टोरेज है चल रहे कामों के लिए, जबकि आरओएम परमानेंट डेटा के लिए होता है। स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड ड्राइव्स और एसएसडीज आपके डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड्स और माउस से आप डेटा डालते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर्स और प्रिंटर्स से डेटा वापस मिलता है। और हाँ, सॉफ्टवेयर को मत भूलना, यानी वो प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे विंडोज और मैकओएस जो आपके कंप्यूटर को स्मूथली चलाते हैं। तो अगली बार जब आप अपना कंप्यूटर यूज करो तो याद रखना, अंदर बहुत कुछ चल रहा है जो आप देख नहीं। आज के सारे टेक लवर्स इतिहास को क्यों सलाम करते हैं? चलो कंप्यूटर की जनरेशंस में गोता लगाते हैं। पहली जनरेशन 1940 टू 1956 वैक्यूम ट्यूब्स। ये भारी भरकम मशीनें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करती थीं। उदाहरण के लिए ENIAC, बड़े, बिजली के भूखे और गर्म। दूसरी जनरेशन 1956 टू 1963 ट्रांजिस्टर्स, छोटे, ज्यादा रिलायबल और एनर्जी एफिशिएंट। कोबोल और फोर्ट्रेन का दौर शुरू हुआ। सोचो IBM 7090 के बारे में। तीसरी जनरेशन 1964 टू 1971 इंटीग्रेटेड सर्किट्स, छोटे चिप्स पर कई ट्रांजिस्टर्स, तेज प्रोसेसिंग, छोटा साइज। मिलिए IBM 360 सीरीज से। चौथी जनरेशन 1971, अब तक माइक्रो प्रोसेसर्स, एक चिप पर हजारों ICs, पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट के युग का उदय। याद है इंटेल 4004, पांचवीं जनरेशन। अभी और भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, सीखने वाले, सोचने वाले और प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले कंप्यूटर। भविष्य यहाँ है, कमरे के बराबर मशीनों से लेकर स्मार्ट डिवाइसेस तक कंप्यूटरों ने हमारी दुनिया बदल दी है। आगे क्या होगा? बने रहिए हमारे साथ। कंप्यूटर के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो शायद आप नहीं जानते। बहुत लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम कंप्यूटर की बेसिक बातें सीखेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करता है। इसे एक सुपर फास्ट ऑफिस असिस्टेंट की तरह समझो। ये 4 स्टेज में काम करता है। इनपुट, जहां आप कीबोर्ड और माउस जैसी डिवाइस से डेटा भेजते हो। प्रोसेसिंग, जहां CPU यानी कंप्यूटर का दिमाग अपना काम करता है। स्टोरेज, जहां आपका डेटा रैम और हार्ड ड्राइव जैसी जगहों पर सेव होता है। आउटपुट, जहां प्रोसेस किया हुआ डेटा मॉनिटर पर दिखता है या प्रिंट होकर आता है। कंप्यूटर के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में CPU, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसी फिजिकल चीजें आती हैं। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जो हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या करना है, जैसे विंडोज या आपका फेवरेट गेम। इन बेसिक्स को समझने से आप अपना कंप्यूटर ज्यादा अच्छे से यूज कर पाओगे, चाहे पढ़ाई के लिए हो, बिजनेस के लिए या बस वेब सर्फिंग के लिए। हमेशा सीखते रहो और डिजिटल दुनिया को एक्सप्लोर करते रहो। सोचते हो कंप्यूटर सिर्फ बड़े वाले कैलकुलेटर्स हैं, तो दोबारा सोचो। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। कंप्यूटर्स एक झटके में ढेर सारा डेटा प्रोसेस कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं नैनो सेकंड्स और पाइको सेकंड्स की, आंख झपकने से भी तेज। अब बात करें एक्यूरेसी की। कंप्यूटर्स गलती नहीं करते जब तक हम गड़बड़ इनपुट ना दें। रिजल्ट्स हमेशा एकदम सही होते हैं। एक और फायदा है ऑटोमेशन। कंप्यूटर को सही इंस्ट्रक्शंस दे दो, वो पूरा काम खुद ही संभाल लेगा। कोई झंझट नहीं। मल्टीटास्किंग बिल्कुल। म्यूजिक बजाओ, फाइल्स डाउनलोड करो, नंबर्स कैलकुलेट करो, सब एक साथ। ये है मल्टीटास्किंग का जादू। स्टोरेज की बात करें तो कंप्यूटर्स बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, तुम्हारी फाइल्स पूरी तरह से सुरक्षित रहती हैं। वर्सेटिलिटी तो इनकी खासियत है। वीडियो एडिटिंग से लेकर ईमेल्स भेजने तक, गेम्स खेलने से लेकर ग्राफिक्स डिजाइन करने तक, कंप्यूटर सब कुछ कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, इनमें इंटेलिजेंस नहीं होती। कंप्यूटर्स वही करते हैं जो उन्हें बताया जाता है, खुद से कुछ सोच नहीं सकते। कंसिस्टेंसी और मेहनत, इसमें कंप्यूटर्स अव्वल हैं। वो बिना किसी गलती के बार बार काम दोहराते रहे। कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स आपस में बातें करते हैं, ईमेल्स, वीडियो कॉल्स और सोशल मीडिया के जरिए
डेटा शेयर करते हैं। तो ये रही बात, ये सारे फीचर्स कंप्यूटर्स को हमारे टेक से भरे हुए दुनिया में बहुत जरूरी बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर का कमाल, हर फील्ड में धमाल में कंप्यूटर। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, और क्यों ना हो, आजकल तो हर जगह कंप्यूटर का ही राज है। चाहे पढ़ाई हो, इलाज हो या फिर मनोरंजन, हर जगह कंप्यूटर ने अपना कमाल दिखाया है। ये तो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जाने या ना जाने कितनी ही बार कंप्यूटर यूज करते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि कंप्यूटर कौन कौन से फील्ड्स में यूज हो रहा है और कैसे इसने हमारी दुनिया बदल दी है। दोस्तों, याद करो वो दिन जब सिर्फ किताबें ही पढ़ाई का जरिया हुआ करती, लेकिन आज कंप्यूटर ने शिक्षा को एक नया रूप दे दिया है। ऑनलाइन लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी की वजह से अब कोई भी कहीं से भी पढ़ाई कर सकता है। गांव हो या शहर, हर कोई कंप्यूटर से अच्छी एजुकेशन ले सकता है। नए नए सॉफ्टवेयर और एप्स बच्चों को मजेदार तरीके से पार आते हैं। सच में कंप्यूटर ने पढ़ाई में एक क्रांति ला दी है। कहते हैं ना, सेहत से बढ़कर कोई धन नहीं, और इस धन को बचाने में कंप्यूटर बहुत काम आ रहा है। नए जमाने के मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर कठिन ऑपरेशन तक हर जगह कंप्यूटर का यूज हो रहा है। एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी जांचों को और भी एक्यूरेट बनाने में कंप्यूटर बहुत मदद करता है। दूर दराज के इलाकों में भी टेलीमेडिसिन के जरिए अच्छे डॉक्टर का इलाज मिल पा रहा है। आज के टाइम में बिजनेस और कंप्यूटर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिजनेस को और भी ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बनाने में कंप्यूटर का कोई जवाब नहीं। डाटा मैनेजमेंट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सब काम कंप्यूटर से बहुत आसान हो गए हैं। कंप्यूटर ने बिजनेस को पूरी दुनिया में फैला दिया है। चैप्टर 4, बैंकिंग सुविधा और सुरक्षा का नया दौर। दोस्तों, याद करो वो दिन जब बैंक के लंबी लंबी लाइन में घंटों खड़े रहना पड़ता था, लेकिन कंप्यूटर ने बैंकिंग में भी धमाल मचा दिया है। एटीएम, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाओं की वजह से अब बैंकिंग घर बैठे हो जाती है। अब आप घर बैठे ही अपने खाते का लेन देन, बिल पेमेंट, पैसे भेजना जैसे काम आसानी से कर सकते हैं। कंप्यूटर ने बैंकिंग को तेज, सुरक्षित और आसान बना दिया है। चैप्टर 5, विज्ञान और अनुसंधान। नए क्षितिज की ओर विज्ञान और अनुसंधान में तो कंप्यूटर ने कमाल ही कर दिया है। बहुत ही मुश्किल गणनाएं, रिसर्च, प्रयोग, सब कुछ कंप्यूटर से संभव हो पाया है। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर मेडिकल साइंस तक हर जगह कंप्यूटर का यूज हो रहा है। नए नए सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम की मदद से वैज्ञानिक नए नए आविष्कार कर रहे हैं और हमारी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। चैप्टर 6, मनोरंजन। रंगीन दुनिया का साथी मनोरंजन में तो कंप्यूटर ने धूम मचा दी है। फिल्में, गाने, गेम, सोशल मीडिया, सब कुछ कंप्यूटर की ही तो देन है। बढ़िया ग्राफिक्स, एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स ने मनोरंजन को एक नया ही अनुभव दे दिया है। कंप्यूटर ने मनोरंजन को हमारे लिए और भी रोमांचक और मजेदार बना दिया है। चैप्टर 7, सरकारी सेवाएं, सुशासन की दिशा में एक कदम। सरकार भी अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कंप्यूटर का खूब यूज कर रही है। ई गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाएं, डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स इसका सबूत हैं। अब आप घर बैठे ही अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह बनवा सकते हैं। कंप्यूटर ने सरकारी कामों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में मदद की है। चैप्टर 8, संचार। दूरियों को कम करता कंप्यूटर ने बातचीत करने के तरीके को ही बदल दिया है। ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी चीजों ने पूरी दुनिया को एक गांव बना दिया है। अब आप दुनिया में कहीं भी बैठे अपने परिवार वालों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। कंप्यूटर ने बातचीत को तेज, सस्ता और आसान बना दिया है। चैप्टर 9, विनिर्माण। उत्पादन में नई क्रांति चीजें बनाने के फील्ड में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा हाथ है। ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और कंप्यूटर एडेड डिजाइन (CAD) जैसी तकनीकों ने उत्पादन को तेज, सस्ता और बेहतर बनाया है। कंप्यूटर से चलने वाली मशीनें चीजों को ज्यादा एक्यूरेट और तेजी से बनाती हैं। कंप्यूटर ने मैन्युफैक्चरिंग को और भी कुशल और कॉम्पिटिटिव बनाया है।
चैप्टर 10 रक्षा सुरक्षा की नई दीवार। देश की सुरक्षा के लिए भी कंप्यूटर बहुत जरूरी हो गया है। रडार सिस्टम, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, सैन्य संचार नेटवर्क, सब कुछ कंप्यूटर पर ही चलता है। कंप्यूटर की मदद से हम अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं, दुश्मनों पर नजर रखते हैं और किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। कंप्यूटर ने रक्षा क्षेत्र को और भी मजबूत और इफेक्टिव बनाया है। आउटरो कंप्यूटर भविष्य का आधार। तो दोस्तों, ये थी कंप्यूटर क्रांति की एक झलक। जिस तरह से कंप्यूटर हमारी जिंदगी में छा गया है, उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाला समय कंप्यूटर का है। ये तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में कंप्यूटर और भी तरक्की करेगा और हमारी जिंदगी और भी आसान बनाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए, सीखते रहिए और कंप्यूटर के साथ अपने आप को भी अपडेट करते रहिए। नमस्कार।